शोभा की नंद कहती है, अरे भाभी, शादी में तो आ नहीं पाई थी, सोचा आकाश की दुल्हन से मिलाऊं। हाँ दीदी, अच्छा ही किया जो आ गई। अरे नैना, देखो तो कौन आया है। नैना बाहर आई और बुआ जी को देखकर उनके पैर छुए। बुआ जी ने भी नैना को मुंह दिखाई दी। फिर सभी ने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। शोभा अपनी नंद के साथ अपने कमरे में बैठी बातें कर रही थी। तभी शोभा की नंद बोली, अरे भाभी, अब इस घर का बंटवारा कर दो। इस घर में एक हिस्सा मेरा है और मेरा हिस्सा तो मुझे चाहिए। वो क्या है ना भाभी कि मेरा तो भाड़े का घर है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। लेकिन दीदी, बंटवारा कैसा? बेटियों का तो कोई हिस्सा नहीं होता। सासू माँ ने मरते वक्त मुझे बताया था कि उन्होंने आपको आपका हिस्सा दे दिया है। ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे तो मेरा हक हर हाल में चाहिए, और अगर आप लोगों ने ऐसे नहीं दिया तो मैं तो कोर्ट से लड़के ले लूंगी। ये सारी बातें पीछे खड़ी करुणा और नैना दोनों सुन रहे थे। तभी नैना को बहुत गुस्सा आया और वो बोल पड़ी, बुआ जी, अब तो आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको आपका हिस्सा किसी कीमत पर भी नहीं मिलेगा। आपको कोर्ट से ही लेना पड़ेगा। अब आप आई भी तो हिस्से की बात करने के लिए। मेरी सास और मेरे पति बहुत सीधे हैं, इसी बात का फायदा उठा रही है ना आप? अरे अगर इतने ही सीधे होते तो मेरा हिस्सा मुझे देना देते। मेरा हिस्सा है, मैं छोड़ूंगी नहीं। बुआ जी, एक बात बताइए, आपको ऐसा बोलते वक्त बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? जब जब आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो तो आप फोन करके बुलवा लेती हैं और कभी वापस नहीं करती। आपके बेटे का पढ़ाई का सारा खर्च मम्मी जी ने उठाया है, यहाँ तक कि उन्होंने आपके बेटे की शादी भी करवाई। तब तो आपको ये याद नहीं आया कि आपको ये पैसे लौटाने भी चाहिए। किस अधिकार की बात करती हैं आप? जितना आपका अधिकार है ना, उससे ज्यादा तो इन लोगों ने आप पर और आपके परिवार पर खर्च कर दिए हैं। बहुत जुबान चलती है तेरी। तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखा के भेजा है क्या? हाँ बुआ जी, मैं यही सीख कर आई हूँ मायके से। कम से कम आपकी तरह मांगना तो नहीं सिखाया मेरे माँ बाप ने मुझे। नैना बुआ जी का बैग लाकर उनके सामने रखते हुए कहती है, बुआ जी, ये रहा आपका बैग, जैसे आप आई है ना वैसे ही लौट जाइए। ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ, मैं देख लूंगी तुम सबको। बुआ जी चली जाती हैं। अरे बहू, तू मत बोला कर, तेरी बातें सबको बुरी लग जाती हैं। लेकिन क्यों मम्मी जी? सही बात बोलने में किसी से डर कैसा? मम्मी जी, चुप रहकर गलत को बर्दाश्त करना भी गलत ही होता है। एक दिन करुणा अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, नैना का आना हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। लोग हमसे कितना बुरा व्यवहार करते थे और हमसे डरते भी नहीं थे, लेकिन जब से नैना आई है तब से लोग हमसे डरते भी हैं और हमारे सामने ज्यादा उड़ते भी नहीं हैं। पता है मम्मी जी, आज क्या हुआ? आज हम दोनों बाजार जाने के लिए बाहर निकले। अपने घर के बाहर कुछ लोग दारू पीकर खड़े थे। नैना को देखते ही वो भाग खड़े हुए। हाँ बेटा, तू सच कह रही है। जब से नैना आई है तब से तो लोगों का हमारे लिए नजरिया ही बदल गया। नैना के सामने तो किसी का मुंह ही नहीं खुलता। इसी तरह दिन बीत रहे थे। नैना के डर से कोई भी रिश्तेदार उनके यहाँ नहीं आया करता था और लोग उन लोगों से सोच समझकर बातें किया करते थे, क्योंकि नैना तुरंत ही जवाब दे दिया करती थी। एक बार की बात है, नैना अपने मायके गई हुई थी। अरे सुनो, नैना अपने मायके गई है, क्यों ना हम शोभा के घर चले और अपनी खूब सेवा करवाएंगे उन बेवकूफों से। हाँ हाँ, सही बोल रही हो, हम कल ही चलते हैं। और अगले दिन शोभा के कुछ रिश्तेदार उसके घर आ पहुंचे। अरे शोभा, सोचा बहुत दिन हो गए तुझसे मिलते, चलो मिल आते हैं। हाँ हाँ, अच्छा ही किया दीदी, आओ बैठो। वो सभी बैठकर ताश के पत्ते खेलने लगे और करुणा उनके लिए तरह तरह के खाने पका कर लाने लगी। तभी अचानक वहां नैना का आना हुआ। वो लोग खाना खाते जा रहे थे और उनकी बुराई करते जा रहे थे। अरे दीदी, खाना कुछ अच्छा नहीं बनाना। हाँ, वो टेस्ट नहीं है इस खाने में। नैना उनकी बातें सुन लेती है और वो बहुत गुस्सा होती है। अगर आप लोगों को ये खाना पसंद नहीं आया तो आपने छोड़ क्यों नहीं दिया? क्यों खा रहे हैं आप लोग इस खाने को?
आप लोगों को शर्म नहीं आती? एक तो मेरी सास और मेरी जेठानी से आप अपनी सेवा करवा रहे हैं और ऊपर से उनकी बुराई भी कर रहे हैं। अरे कभी आप भी अपने घर उन्हें बुलाकर उन्हें खाना वाना खिलाओ तो पता चलेगा। नैना को देखकर सभी रिश्तेदार डर जाते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अब। ऐसा कहकर सभी रिश्तेदार वहां से भाग जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।